असफल होने का डर, मरने का डर, दिल टूटने का डर, अपनों से दूर जाने का डर, जैसी कई बेचैनियां जो हमारे मन में होती हैं। यानी कि मन के अंदर होने वाली बेचैनी और घबराहट को अक्सर डर कहा जाता है। हमारे जीवन में कई ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में सोचकर हम डर जाते हैं। ऐसे में इस मानसिक डर का इलाज कैसे किया जाए, चलिए आज जानते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू डिवाइन। डर एक सामान्य चीज है जो सब में होता है, जो किसी भी बात के लिए हो सकता है। लेकिन जो ये नहीं जानते कि अपने मन के डर को कैसे खत्म करें, उन पर डर भावनात्मक रूप से हावी हो जाता है। वे लोग हमेशा घबराए हुए रहते हैं और किसी भी समस्या का सामना नहीं कर पाते। रोजमर्रा की जिंदगी में डर व्यक्ति को छोटे बड़े काम करने से रोक देता है। कहते हैं कि डरने के लिए आपको कल्पना करनी पड़ती है और ना डरने के लिए कुछ भी नहीं करना होता। आप डरते हैं क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा कल्पना करते हैं। जो चीजें हुई ही नहीं उन्हें पैदा कर रहे हैं। ऐसे में अगर कई कोशिशों के बाद भी आप अपने डर को काबू में नहीं कर पाते, तो आज हम आपको डर भगाने के कुछ उपाय बताते हैं। सबसे पहला, ध्यान और सजगता, यानी कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। रोजाना कम से कम 10-20 मिनट ध्यान करें ताकि मन शांत हो और आप अपने विचारों से दूरी बना सकें, जिससे डर कम हो सकता है। गहरी सांस लेने वाले व्यायाम जैसे कि अनुलोम विलोम भ्रामरी से भावनाओं को नियंत्रित करें और शरीर मन को आराम दें। इसके साथ ही आप किसी भी विशेष मंत्र जैसे ओम या दुर्गा मंत्र का जाप करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको सुरक्षा और शक्ति का भाव महसूस होगा। दूसरा, पुरानी बातों को भुला दें और भय मुक्त हो जाएं। जो बीत गई सो बात गई। अक्सर हम बीती हुई बातों को लेकर चिंता में पड़ जाते हैं। जैसे कि अगर कुत्तों से डरते हैं तो पहले कभी कुत्तों से कोई बुरा अनुभव हुआ होगा। बच्चों को किसी भी चीज से डर नहीं लगता क्योंकि उन्होंने पहले कभी उसे अनुभव नहीं किया होता। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, अनुभव लेते हैं, तो उन अनुभवों के आधार पर हम मन में डर बना लेते हैं। तीसरा, चिंता का सामना करें। चिंता हमारे जीवन का हिस्सा है। जब हम चिंता करते हैं तब हमारा दिमाग विचारों के एक भंवर में फंस जाता है। यही विचार डर को जन्म देते हैं। चौथा, मैं को छोड़ दे। डर का सबसे बड़ा कारण अहंकार है। हम लोगों से मिलते हैं और उन्हें प्रभावित करने के लिए अक्सर मैं का राग शुरू कर देते हैं। ऐसे में आप ये भी सोचते होंगे कि लोग या आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये भी डर का एक कारण है। अपने मन से डर को निकालने के लिए मैं को छोड़ देना ही उचित है। ध्यान साधना से हम इस डर को फिर से प्रेम में बदल सकते हैं। ध्यान साधना से हमारा मन शांत होता है और किसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति भी मिलती है। पांचवा, भय रूपी सिक्के के दूसरे पहलू को देखें। जीवन में थोड़ा डर या भय होना आम बात है। जिस प्रकार भोजन में थोड़े नमक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आदर्शपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए जीवन में थोड़ा भय होना आवश्यक है। सोचिए, अगर इंसान को किसी भी बात का डर ना हो तो क्या होगा? अगर असफलता का डर नहीं होगा तो विद्यार्थी पढ़ना छोड़ देंगे। यदि आपको बीमार होने का डर ना हो तो आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करेंगे। इसीलिए जीवन में थोड़े डर के होने की उपयोगिता को पहचानना जरूरी है। यानी कि डर खत्म करने के आध्यात्मिक उपायों में ध्यान, प्राणायाम, मंत्र, जाप, प्रार्थना और प्रकृति से जुड़ाव शामिल है, जो आपको आंतरिक शांति, आत्मनियंत्रण और ईश्वर या उच्च शक्ति से जुड़ाव महसूस कराकर मन को शांत करने और साहस बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे आप अपने डर का सामना कर पाते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। आपको बता दें कि ध्यान साधना के लिए प्रातः काल का समय सबसे उपयुक्त होता है। फिर भी दिन में किसी भी समय जब आपका पेट खाली हो, आप ध्यान कर सकते हैं। गहन ध्यान का अनुभव करने के लिए एक शांत स्थान का चयन करें। ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बजर बट्टू डिवाइन।